T20 वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है और अपना एक लय बरकरार रखा है और इसने साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान का कोई तुलना नहीं है। आसमान और जमीन का कोई तुलना नहीं हो सकता, दिन और रात का तुलना नहीं हो सकता। उसी तरीके से भारत में का क्रिकेट में पाकिस्तान से कोई तुलना नहीं है। भारतीय टीम ने बेहतरीन जीत दर्ज की है, पाकिस्तान को एक बार फिर से धोया है और इस बार श्रीलंका इसका गवाह बना है। और अब तो पाकिस्तान के फैंस ये सोचते होंगे कि शायद हमारा वो फैसला सही था जिसमें हमने ये तय किया था कि भारत के साथ ना खेले, लेकिन दोबारा जब उन्होंने मैच खेलने की तरफ आए, कोलंबो में पहुंचे, तो आज इतनी बड़ी शर्मनाक, यहां जितने पटाखे फूट रहे हैं उससे ज्यादा मुझे लगता है पाकिस्तान में टीवी टूट चुके होंगे, क्योंकि बड़ी दाव लगी थी इस मैच पर, बड़ी जीत की। मतलब पहले से पता था कि टीम इंडिया जीतेगी? बिल्कुल बिल्कुल इंडिया जीतेगी, बस इतना दिखा कितने मार्जिन से जीतेगी। हाँ, तो इंडिया मुकाबले को देखकर क्या कहेंगे? वो तो एक तरफा ही एक तरफा है, एक तरफा मुकाबला है। क्रिकेट फैंस के लिए live match and it was amazing. Always the Indian, India. You must have really enjoyed your first match. Yes, Could not have been a better experience than this. yes, oh, absolutely. We loved the bowling as well. It was amazing. Cannot thank India enough. India. इसीलिए हमारी इंडिया जिंदाबाद, हमारी इंडिया जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे इस जीत पर? हम इंडिया के लिए बहुत बढ़िया। Unfortunate with the bad today, right? But what do you think? Will we win the World Cup? Are you sure? Yeah. Yes. Just they performed really well and we are very proud of our team. India! Super match, super It match. seems like you are standing in Colombo right now. What is No, we are in India. Yes. तो हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। हम इतने दूर हैं, लेकिन हमें बहुत ही अभिमान है हमारे क्रिकेटर्स के लिए। बहुत ही हम प्राउड फील कर रहे हैं। अस्तु, नमस्ते, थैंक यू सो मच। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को धूल चटाई है और ये तस्वीरें गवाह हैं कि भारत की जीत कितनी बड़ी है। देखिए, जश्न में लोग डूबे हुए हैं, पटाखे फूट रहे हैं, डीजे पर डांस हो रहा है और मातम कहीं पसरा है, कहीं पर जो रोया धोया जा रहा है, टीवी टूट रही है, तो वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है जहां पर आज जो है मातम छाया हुआ है। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जसवंत क्लॉडियस जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, कहते हैं इस मैच की जीत के बाद से कि भारत और पाकिस्तान की अब तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती। जिस तरीके से भारतीय टीम ने धूल चटाया है, ये तो साफ है कि आप जो है वो हमारे मुकाबिल खड़े होने के लायक तो है नहीं। और दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा, सर, ये इन्होंने जो फैसला किया था कि हम नहीं खेलेंगे, शायद उनके कई लोग उसी बात को आज दोहराएंगे कि हम लोग अगर ना खेलते तो इतनी बुरी हार ना मिली होती। नहीं, ये बात तो सही है कि पाकिस्तान की टीम जिस प्रकार से इन दिनों में प्रदर्शन कर रही है और विशेषकर भारत के खिलाफ जिस ढंग से प्रदर्शन कर रही है वो बेहद शर्मनाक है। और भारतीय टीम की ये जो जीत है, ये भारतीय टीम की एकता का प्रतीक है। भारतीय खिलाड़ियों का देश के प्रति समर्पण की वजह से है, भारतीय खिलाड़ियों का टीम के प्रति एकता का समर्पण है। तो वो मिलाकर भारत की जो ये जीत है, निश्चित रूप से वो पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में भी बहुत ही उनके लिए ये निराशाजनक होगी। और इस हार से उभरने में मुझे लगता है पाकिस्तान को काफी समय लगेगा। दूसरी बात, आपने ये बात कही कि
जिस प्रकार से पाकिस्तान की टीम यहाँ आना नहीं चाहती थी, वास्तव में ये शर्मनाक स्थिति जो है पाकिस्तान के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उनके अधिकारियों ने स्वयं अपनी टीम के लिए पैदा किया। जब खिलाड़ियों को ये मालूम होता है उन्हें खेलना है या नहीं खेलना है, मानसिक रूप से तैयार होते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो अगुवे हैं उन्हीं लोगों ने ही अपनी टीम को कमजोर किया और स्थिति ये रही, वो टीम भारत के खिलाफ एक साथ 172 176 रन के स्कोर को पाने के लिए तरस गई, तो उनकी एकता छिन्न भिन्न हो गई इससे, और वो एक साथ मैदान पर उतर नहीं सके, मानसिक रूप से वो कमजोर हो गए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ पूरे टीम के खिलाड़ी भी इसके लिए क्या कहते हैं जिम्मेदार है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ियों ने जिस ढंग के खेल का प्रदर्शन किया, एक तरीका निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम विजेता बनकर लौटेगी। बिल्कुल विजेता बनकर लौटेगी, और ये शर्मनाक है और उन्हें फिर से सोचना चाहिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहले बहिष्कार कराया, फिर वापस भेजा, उन्हें उनके प्लेयर्स पर और प्रेशर आया और उनकी और घोर बेइज्जती हुई। मैं सर आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। तमाम नोएडा से लेकर तमाम जगहों पर यह चल रहा है कि महा मुकाबला हो रहा है, महासंग्राम हो रहा है। सर ऐसा कुछ था नहीं, ये तो एक तरफा मुकाबला था। नहीं, देखिए, जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती थी, विशेषकर अगर हम बात करें कि 1990 से लेकर और 2005 तक की बात करें, तब वास्तव में रोचक स्थिति होती थी और लगता था कि मुकाबला होने वाला है। तो लोगों को यही लगा कि नहीं, ये वहां मुकाबला होने जा रहा है। और जिस ढंग से पाकिस्तान की टीम में परिवर्तन हुए थे, नए खिलाड़ियों को लाया गया था, उससे ऐसा लग रहा था ये टीम जो है मजबूती के साथ उभरेगी। और हम आपको ये भी बता दें कि 5-6 साल पहले भी पाकिस्तान की जो टीम थी वो T20 में वर्ल्ड नंबर 1 हुआ करती थी। तो उस स्थिति से लोगों ने ये अनुमान लगाया कि नहीं, ये मुकाबला अच्छा होगा, महामुकाबला होगा और शानदार मैच देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा निराशा दर्शकों को हुई होगी। जीत हुई हमारी, हमें बड़ी खुशी है, लेकिन जाकर जो मैदान में जो संघर्ष होना चाहिए और संघर्ष के साथ जीतने का जो आनंद है, वो हमारे भारत के जो दर्शक है वो नहीं देख पाए। हाँ बिल्कुल, आपने ये सही बात कही। हमें भी लगा था एक संघर्ष होने वाला है। शुरुआती में जब अभिषेक शर्मा का विकेट गिरा तब लगा कि स्पिन गेंदबाजी जो है वो काम कर रही है आर प्रेमदासा स्टेडियम में, लेकिन वो चीज नजर नहीं आया। लेकिन सर यहां एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने कुछ साल पहले एक चीज बनाया था कि रणजी खेलिए, और ईशान किशन ने वो काम किया। झारखंड से खेले, झारखंड को रणजी में जिताए, और उसके बाद उनकी जो बैटिंग लाइनअप सुधरी है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। और आज उन्होंने जैसे 77 रन जोड़े, वो बेहद अहम रहा भारतीय टीम की जीत में। शुरुआती दौर में जब टीम को मजबूती प्रदान करने के लिए आरंभिक बल्लेबाज या पहले के 1 या 2 डाउन के बल्लेबाज जब बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और स्कोर बोर्ड को चलायमान रखते हैं, लगातार कोई डॉट बॉल नहीं होने देते हैं, तो इससे टीम को मजबूती मिलती है। और जो बाद के खिलाड़ी हैं, जो बैट्समैन है जो आने वाले हैं, उनको भी एक संबल मिलता है, नहीं हमें जमकर खेलना और हम खेल सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और बता दूं राज की बात, जैसे ही टीम हमारी खेलती है और बैट्समैन रन बनाते हैं, हमारे बल्ले गेंदबाजों में भी एक चमक आ जाती है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, नहीं हम इस टीम को 175 के अंदर हम ऑल आउट कर सकते हैं, कर देंगे। तो जब बैट्समैन हमारे अच्छा खेलते हैं तो निश्चित रूप से गेंदबाजों में भी वो जोश आता है। ये जरूर है कि अभी अभिषेक शर्मा आज आउट हुए 0 पर, लेकिन इससे टीम में जो हमारा कोई बिखराव नहीं आया और टीम में जो हमारे दूसरे बैट्समैन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, यही इस भारतीय टीम की बहुत बड़ी खूबी है। सूर्य कुमार यादव को हम बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने इस टीम को एक सूत्र में पिरो कर रखा है। और अब जबकि भारतीय टीम आगे बढ़ती है, इसमें अब देखना है ये जो भारतीय टीम का प्रदर्शन है वो लगातार अच्छा होता रहेगा। बिल्कुल, लगातार ये प्रदर्शन अच्छा होता रहे, इसकी हम भी उम्मीद करते हैं। सर ये जो मैच था
टोटल मैच जो था वो राजनीति से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। आपको नहीं लगता, आज एक क्रिकेट कमेंटेटर भी कह रहे थे, भारत पाक के मैच को पॉलिटिक्स ने और हाइप दे दिया है जानबूझ करके, और इसका नेगेटिव असर पाकिस्तान के खिलाड़ियों की मेंटली हेल्थ पर पड़ रही है। मैंने आपको शुरू में इस बात को कहा था कि चूंकि खेलना है या नहीं खेलना है, और ये जो मानसिकता पैदा कर देता है उससे डगमगा जाता है खिलाड़ी कि वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। लेकिन राजनीति की जहां तक बात है, हम तो यही कहेंगे, हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो निर्णय लेते हैं, हमारे देश के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी जो निर्णय लेते हैं, हम उनके साथ हैं और हम उनको सैल्यूट करते हैं और हम उनके निर्णय के साथ साथ चलेंगे। तो ये हम कहना चाहेंगे कि राजनीति के बारे में मैं जरूर ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, लेकिन हम जो निर्णय हमारे, जो पॉलिसी हमारी है, हम उसके अनुसार चलेंगे, चल रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और सर आखिर में यही कह सकते हैं कि बेचारे ना खेलते तो इज्जत बची रहती, शायद बहिष्कार पे ही बात मान लेनी चाहिए थी। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम तो ये कहते हैं, बहुत गलत बात थी ये कि अगर आपने खेलने के लिए सहमति दे दी है तो आपको खेलना चाहिए था। सीधी सी बात, सारी परिस्थितियां आपको मालूम है। तो कुल मिलाकर ये पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की गलती थी, जो उन्होंने पहले तो कहा कि हम खेलेंगे, स्वीकृति दी, जब सारे बन चुके, ग्रुप बन चुके, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम ये शर्त है हमारी, तो ये बातें अच्छी नहीं है। ये अपरिपक्व क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या उनके अधिकारी या उनके अधिकारियों ने नहीं सर, ये प्रधानमंत्री की तरफ से फैसला लिया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बताया कि हमने तय किया कि हम बहिष्कार करेंगे, फिर बाद में कुछ दिन के बाद तय करते हैं नहीं हम खेलेंगे। तो ये अब उनको तय करना चाहिए कि कैसे वो राजनीति कर रहे हैं, क्रिकेट में राजनीति ले जा रहे हैं, फिर अपने ही लड़कों को नवर्स कर दे रहे हैं और आते हैं तो 60 रन से ज्यादा रनों से हार जाते हैं। बहुत शुक्रिया जसवंत क्लॉडियस सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो पाकिस्तान में इस समय मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। पाकिस्तानी टीम को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल ये वही पाकिस्तान टीम है जिसने अब से कुछ दिन पहले बहिष्कार करने का ऐलान किया था कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, और जब वो मैदान में उतरे तब पता चला कि आखिर वो इस तरीके की बातें क्यों कर रहे थे। तो भारत ने पाकिस्तान को ऑल आउट कर दिया, पूरी टीम को पवेलियन भेज दिया और समय से पहले 18 ओवर में ही उन्हें उनके घर भेज दिया कि जल्दी जाओ। तो ये स्थिति रही। ईशान ने 40 बॉल जो 77 रन बनाए वो बेहद शानदार रहे। ईशान किशन जब बल्लेबाजी के लिए उतरे तभी से उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा का जाना अपने आप में एक झटका था भारतीय टीम के लिए, पूरे देशवासियों के लिए। लेकिन उसके बाद से ईशान किशन ने एक किनारे से मोर्चा संभाला और जो पिटाई शुरू की पाकिस्तानी गेंदबाजों की, एक के बाद एक गेंदबाज आते गए, रन ठोकते गए और 77 रन पर उन्होंने इसे कंप्लीट किया। तो ईशान ने 77 रन बनाए और बेहतरीन तरीके से सुपर 8 में भारतीय टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। T20 वर्ल्ड कप भारत की शानदार जीत।